नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वॉच भारत और मैं हूं आपके साथ पूजा भारती। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। मेरे साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ मुद्दों पर कुछ जानेंगे। तो चलिए सीधा आपको उनके पास ले चलते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ वॉच भारत का। महाराज जी, ये जो मामला चल रहा है, बहुत इस पर बातचीत कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पे बातचीत कर रहे हैं, सनातन बोर्ड के बनने की बातचीत भी हो रही है। इसे लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वक्फ बोर्ड है या नहीं है। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि अगर हम एक संवैधानिक कंट्री में रहते हैं तो संवैधानिक कंट्री में रहने का मतलब है कि हम सब इक्वल रहें। और ऐसा नहीं हो सकता कि एक को तुम डे बाय डे बढ़ाते चले जाओ और एक को मरने के लिए छोड़ दो। तो अगर हम सेकुलर कंट्री में हैं तो सेकुलर कंट्री का मतलब है कि सब समान रहें। ऐसा नहीं कि एक को अधिकार ज्यादा दे दो, एक को कम। तो हम इन्हें यही कहा कि अगर वक्फ बोर्ड है तो सनातन बोर्ड भी होना चाहिए। और सनातन बोर्ड की देख रेख जब बनेगा तो हमारे सनातन परंपराओं को जिनको नाश किया गया है आजादी के बाद से, उन परंपराओं को बचाएंगे, वेदों के ज्ञान को बचाएंगे, पुराणों के ज्ञान को बचाएंगे। और वो ज्ञान हम अपने बच्चों में पहुंचाएंगे। जिन बच्चों को आज हमारे बच्चों को हमसे दूर किया जा रहा है आज की मॉडर्न एजुकेशन के माध्यम से, उन्हें मॉडर्न और आध्यात्मिक दोनों एजुकेशन देंगे, जिसमें समग्र विकास होगा, दैहिक विकास होगा, वैचारिक विकास होगा, जो सांसारिक विकास है वो होगा। तो उसके लिए सनातन बोर्ड की परम आवश्यकता। महाराज जी, एक और सवाल रहेगा, चूंकि आप काफ़ी जल्दी में हैं। देखिए, देख रहे हैं हम कि हम सनातनियों के एकत्र होने की बात करते हैं, सारे हिंदुओं के एकत्र होने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये भी देख रहे हैं कि जातिवाद में बटा जा रहा है देश, हिंदू खास करके। अब हिंदुओं को, सनातनियों को एक बात सोचनी है कि अगर जातियों में बटे तो हम जातियां ही नहीं रहेंगी। इस देश में जातियां नहीं रहेंगी, और जब जातियां नहीं रही तो बटने का कोई लाभ नहीं हुआ। अभी मैंने देखा एक व्यक्ति हैं जो हमारे छोटे भाई हैं, अनुज हैं, सांसद हैं, वो एक मुस्लिम सभा में गए, उनको धक्के मार के वहां से भगाया गया। और वो सबको गालियां देते हैं, लेकिन उन्हीं को धक्के मार के, जिनके लिए आप ये सब कर रहे थे, उन्होंने आपको मन से भगा दिया। वो सांसद हैं, उनका अपमान नहीं, वो सनातनियों का अपमान है, वो मेरा अपमान है, वो मेरा अपमान है, मैं ऐसा मानता हूं। तो हमको बटना नहीं है, अब हम एक हैं और एक होने का विचार हम सबको पालना है। मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर हम एक रहेंगे तो हम सबसे आगे रहेंगे, और अगर हम जातियों में बटेंगे तो हमारा पतन निश्चित है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देवकीनंदन ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद थे और हमने उनसे कुछ मुद्दों पर बात की है। आप देखते रहिए न्यूज़ वॉच भारत। मैं पूजा भारती, कैमरामैन मान के साथ। नमस्कार।